दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक विकट स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है जब बीच युद्ध भूमि में अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा और अगर अपनों को ही मारकर मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो यह कैसी जीत होगी। और इस तरह उसके मन में एक तरह से वैराग्य का भाव आने लगता है और उसको लगता है कि युद्ध जो है छोड़ देना चाहिए। इस तरह की जीत का कोई अर्थ नहीं होने वाला। तब उस समय दोस्तों कृष्ण समझ जाते हैं कि ये अर्जुन ऐसे मानेगा नहीं। अब इसको गीता का उपदेश देना ज़रूरी है। जब तक इसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक ये युद्ध शुरू नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बीच रणभूमि में कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और अपने विराट स्वरूप को दिखा करके अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उसके मन में जो भी संशय थे, उसके मन में जो भी भ्रम थे, उसको वो दूर करते हैं। दोस्तों, कृष्ण जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि अब तक धरती में उनके जैसा किसी ने पूर्ण जीवन नहीं जिया है। भगवान कृष्ण ऐसा अवतार है जिन्होंने इस धरती में पूर्ण जीवन को जिया है, इसलिए उनको भगवान का पूर्ण अवतार माना गया है। उनका जीवन नृत्य से भरा है, उनका जीवन संगीत से भरा है। उनके अवतार को प्रेम अवतार माना जाता है। वो एक साहसी योद्धा भी हैं, वो एक अच्छे सखा हैं, वो एक अच्छे राजा हैं। कृष्ण का जो पूरा जीवन है वो एक तरह से उत्साह से भरा हुआ है। वो जीवन को लेकर के किसी भी तरह से विचलित नहीं होते। वो सबसे बड़े योगी हैं, वो परम ज्ञानी हैं, वो योगेश्वर हैं और मनुष्य रूप में रहते हुए भी वो सारी शक्तियों से संपन्न हैं। कृष्ण का जो जीवन है वो प्रेम का संदेश देता है। कृष्ण अगर साकार रूप में विष्णु के अवतार है तो वो निराकार में परम ब्रह्म हैं, वही पूर्ण परमात्मा हैं। दोस्तों, गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता को भगवान कृष्ण ने अपने मुख से स्वयं अर्जुन को कहा था और अर्जुन और कृष्ण के बीच की जो बातचीत है उसको ही गीता के नाम से जाना जाता है। इस तरह भारत का जो ऊंचे से ऊंचा दर्शन है, जो ऊंचे से ऊंचा परम ज्ञान है, उसको भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। भारत के दर्शन में ये माना जाता है कि जो भगवत गीता है वो सारे उपनिषदों का सार है। जितना भी भारतीय दर्शन है, जितना भी भारत का ज्ञान है, उसमें सारा सार जो है समाया हुआ है। माना जाता है कि जो सारे उपनिषद हैं वो एक गाय की तरह हैं और कृष्ण जो है उस गाय को दूहने वाले हैं और अर्जुन वह बछड़ा है जो भगवत गीता के अमृत रूपी ज्ञान का पान करता है। दोस्तों, आज के समय में मानव जाति के सामने अनेक तरह की समस्याएं हैं। ना तो वो धर्म को जानती, ना तो वो कर्म को जानती। कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इस बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, ना तो मनुष्य स्वयं को जानता है कि आखिर उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ना तो वो परमात्मा को जानता और ना ही अपने जीवन के परम उद्देश्य को जानता कि आखिर मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो ऐसी स्थिति में भगवत गीता मानव जाति का उसी तरह मार्गदर्शन करती है जैसे भगवान कृष्ण ने बीच रणभूमि में अर्जुन का किया था। भगवत गीता जो है कर्म योग का दर्शन है। उसमें कर्मों के बारे में बताया गया है और कर्मों का महत्व बहुत ऊंचा है। महात्मा गांधी तो गीता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिस तरह हमको हमारी पत्नी इस दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री महसूस होती है, उसी तरह जो भगवत गीता है वो दुनिया के सारे उपदेशों में श्रेष्ठ है। गीता में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक तरह के मार्ग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, जैसे भक्ति मार्ग, जैसे कर्म का मार्ग। शंकराचार्य अपने अद्वैतवाद में ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ मानते हैं। उनका मानना यह है कि अगर मनुष्य को वास्तविक ज्ञान हो जाए तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसी तरह रामानुज जो है वो अपने दर्शन में भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना ये है कि अगर मनुष्य परमात्मा की भक्ति करे, उनके प्रति सेवा भाव रखे, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वहीं जो मीमांसा दर्शन है वो कर्म को सारी चीज़ों से ऊपर मानता है। उसका ये मानना है कि अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, उसने जीवन में अगर उचित कर्म किए हैं, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। इस तरह गीता में अगर देखा जाए तो ज्ञान, भक्ति और कर्म के दर्शन का एक तरह से समन्वय दिखाई देता है, उनका संतुलन दिखाई देता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो संसार के कण कण में व्याप्त हूँ। प्रत्येक पशु पक्षी में, प्रत्येक जीव जंतु में, संसार की प्रत्येक वस्तु में मेरा ही वास है और आत्मा और ईश्वर में तो कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन मनुष्य की आत्मा के भीतर जब अज्ञान व्याप्त हो जाता है तो वो परमात्मा को भूल जाती है और ऐसी स्थिति में जो इस अज्ञान को मिटा लेता है तो आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर मिट जाता है। आत्मा और परमात्मा तो एक हो जाते हैं और जो इस ज्ञान को जान लेता है उसके भीतर से संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं
और जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनको लेकर जो उसके भीतर भेद होता है, जो अंतर होता है, वो सारे अंतर जो है मिट जाते हैं। उसको प्रत्येक जगह जो है परमात्मा के दर्शन होते हैं। कृष्ण तो ये भी बताते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं और जो हमारा मन है, उसमें अनेक तरह की बुराइयां होती हैं, और इन बुराइयों को जब तक मनुष्य दूर नहीं करता तब तक उसको भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों और अपने मन को जो है वश में करना चाहिए, उनका स्वामी बनना चाहिए। और आखिर अपने इंद्रियों और अपने मन पर विजय प्राप्त कैसे की जाए, तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति योग के द्वारा, व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपनी इंद्रियों का मालिक बन सकता है, अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और इस तरह वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कृष्ण जो है योग मार्ग को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं मानते। और अब हम बात करेंगे दोस्तों भक्ति मार्ग के बारे में, क्योंकि कृष्ण ने गीता में भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया है। वो अर्जुन को सारी गीता का उपदेश देने के बाद अंत में यही कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने जितना भी अब तक तुमको ज्ञान दिया, उस सारे ज्ञान को तुम भूल जाओ और प्रेम रूपी भक्ति भाव से सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, और तुम उसी तरह आओ जैसे कोई एक बालक अपनी माँ के पास दौड़ा चला आता है। और इस तरह कृष्ण जो है भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। और दोस्तों बात सही भी है, क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है सबसे आसान है। वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो, वो सबके लिए खुला है। और जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा को प्रेम पूर्वक पुकारता है, उनकी भक्ति करता है, तो परमात्मा क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के सारे पापों का नाश कर देते हैं और उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कर्मयोग के बारे में, क्योंकि गीता का जो दर्शन है वो कर्मयोग की शिक्षा है। वो सारा दर्शन कर्म का है। कृष्ण कहते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म मनुष्य को नहीं करना चाहिए, इस बारे में वो अर्जुन को बताते हैं। पर वो निष्काम कर्म को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और निष्काम कर्म दोस्तों वो कर्म होता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उस कार्य से जो फल की इच्छा होती है, जो फल की उम्मीद होती है, वो उसका भी त्याग कर देता है। और इस तरह कृष्ण कहते हैं कि सच्चा त्यागी वही है जो किसी कार्य को करते समय उसके फल की इच्छा का भी त्याग कर देता है। और इस तरह उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, और युद्ध को उसने निष्काम कर्म की तरह किया। भगवत गीता हमको परमात्मा के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि साकार रूप में भगवान कृष्ण ही परमात्मा हैं, वही भगवान के पूर्ण अवतार हैं। वो निराकार ब्रह्म हैं, वो साकार भगवान भी हैं। अगर उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है तो वो जगत के पालनकर्ता भी हैं। वही सबके माता हैं, वही सबके पिता हैं, वही सबके सखा हैं, वही सबके स्वामी हैं। कृष्ण सुंदर हैं, कृष्ण मनमोहक हैं, वो भयानक महाकाल भी हैं।